बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलुल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ और सलाम हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज आपको सूरत सजदा का उर्दू तर्जमा सुनाना है। लास्ट वीडियो में नाम क्यों रखा था, ज़माना नज़ूल और मौजू व मुबाइस आपको बताया था। सूरत सजदा मक्की है और आयात 30 हैं, रुकू 3 हैं। एक आयत पढ़ती हूँ, उसके बाद तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, तंजीलुल किताबि ला रैबा फीहि मिर रब्बिल आलमीन। अलिफ लाम मीम, इस किताब की तंजील बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद गढ़ लिया है? नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू तंबी करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई तंबी करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हदायत पा जाएं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान में हैं 6 दिनों में पैदा किया और इसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई हामी व मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है और इस तदबीर को रूदाद ऊपर उसके हुजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, ज़बरदस्त और रहीम। जो चीज़ भी इसने बनाई खूब ही बनाई। उसने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है। फिर इसको निकसुक से दुरुस्त किया और इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए। तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। और ये लोग कहते हैं जब हम मट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। इनसे कहो मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुमको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटाए जाओगे। काश तुम देखो वो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। हमें अब यकीन आ गया है। जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को इसकी हदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी होगी जो मैंने कही थी, मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। बस अब चखो मज़ा अपनी इस हरकत का कि तुमने इस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया। हमने भी अब तुम्हें फरामोश कर दिया है। चखो हमेशगी के अजाब का मज़ा अपने करतूतों की पादाश में। हमारी आयात पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयात सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। इनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रिस्क हमने इन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान इनके अमाल की जजा में इनके लिए छुपा कर रखा है, इसकी किसी मुतनफ़िस को खबर नहीं है। भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमन हो वो उस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए तो जन्नतों की क़याम गाहें हैं ज़ियाफ़त के तौर पर उनके अमाल के बदले में, और जिन्होंने फिस्क अख्तियार किया है उनका ठिकाना दोज़ख है। जब कभी वो इससे निकलना चाहेंगे इसमें धकेल दिए जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि चखो अब उसी आग के अजाब का मज़ा जिसको तुम जुटलाया करते थे। इस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मज़ा इन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि वो अपनी बागबाना रविश से बाज आ जाएं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयात के ज़रिए से नसीहत की जाए और फिर वो इससे मुंह फेर ले। ऐसे मुजरम से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे।
اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو اس کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و یار زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ الحمدللہ سورۃ سجدہ کمپلیٹ ہو گئی۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سورۃ سجدہ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ سورۃ سجدہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اگر عشاء کی فوراً بعد نہ پڑھ سکیں، جب سونے لگو تو سونے سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورۃ سجدہ پڑھ کر سوتے تھے اور سورۃ ملک۔ ویڈیو کو غور سے سنیے، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔